हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज रीजनिंग के पार्ट 83 सॉल्व करेंगे। 83वां पार्ट में किस प्रकार प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। 45 है, 36 है, 63 का क्या होगा। पक्षी का पिंजरा से जो संबंध है वही चारों ऑप्शन में कौन एक का संबंध है। कौन वैसा ही है जैसा दही मक्खन पनीर। इसी टाइप का प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल प्रश्न 15 होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 प्रश्न ही रीजनिंग के कराते हैं रोज़। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी सही ढंग से आगे बढ़ाइए। सभी प्रकार के प्रश्न कराए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एल है, के है और जे है। उसके बाद क्या है, एम है, एन है, ओ है। ठीक है, जो इसका संबंध इसके साथ है वही इसका संबंध चारों ऑप्शन में किसके साथ होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को लिख लिया जाए। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, के का 11 और जे का 10। ठीक है, इसको क्या किया है एम एन ओ में, मतलब एम का 13, एन का 14, ओ का 15। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, समझिए। 12 से 13 प्लस 1, 11 से 14 प्लस 3, 10 से 15 प्लस 5। ठीक है, 1 3 5, तो वही इसके साथ कर दीजिए। डी का प्लेस वैल्यू 4, सी का 3, बी का 2। क्या करेंगे, 12 के साथ प्लस 1 किया था तो आप 4 में प्लस 1 कर दीजिए तो आपको 5 मिलेगा। उसके बाद दूसरा में प्लस 3 किया था तो 3 में प्लस 3 करेंगे 6 मिलेगा। तीसरा में क्या किया था 10 से 15 किया था, प्लस 5 किया है तो आप 2 में प्लस 5 कर देंगे तो आपको 7 मिलेगा। 5 6 7, 5 किसका प्लेस वैल्यू ई का, 6 किसका एफ का, जी 7 किसका जी का, ई एफ जी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर इसका आंसर इतना आप नहीं भी करना चाहते तो आप निकाल सकते थे। कैसे, देखिए ये तो लॉजिक हो गया, ये तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि इस बिहाफ पे इससे अच्छा प्रश्न सॉल्व करे जा सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे बना लेते हैं एग्जाम में, देखते हैं साथ। एल के जे था, एम एन ओ था, सीरियल नंबर है। ठीक, डी सी भी है, सीरियल नंबर। देखिए कनेक्ट मतलब क्रमिक संख्या होता है ना, 1 2 3 4, उसी तरह है। एम एन ओ देखिए है ना सेम, तो उसी टाइप का इसमें देखिए आपको ई एफ जी ही मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। कोई है नहीं है, तो आंसर बी ही हो जाएगा। ये कब करना था, जब अब आपको एग्जाम में समय कम मिले। अब समय आपके पास नहीं बचा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप रिक्स लेके आगे निकल जाइए। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 1 2 क्वेश्चन आप रिक्स लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लॉजिक आप लोग को बता दिए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए NUMBER है, इसको लिखा है UNBMRE। तो उसी प्रकार GHOST को आप क्या लिखेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ भी NU है, यहाँ भी UN है, यहाँ MBR है, यहाँ BMRE है। कनेक्ट मतलब जितना अल्फ़ाबेट इसमें है सेम अल्फ़ाबेट इसमें है, लेकिन सिर्फ स्थान का अदला बदली किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो चलिए वही चीज़ हम करते हैं। क्या करें, नंबरिंग कर दिया जाए इसका। नंबरिंग कर देते हैं। एन को हम 1 मान लेते हैं, यू को 2 मान लेते हैं, एम को 3, बी को 4, ई को 5, आर को 6। अब देखिए इसको इसने क्या किया है, आपका यहाँ यू है, यू का नंबरिंग यहाँ 2 किए थे, 2 लिखा पहले। यहाँ एन है, एन देखिए यहाँ 1 किए है नंबरिंग तो 1 लिखेंगे। बी है, बी को देखिए यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे। एम है, एम का 3 लिखे हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद आर है, आर को देखिए यहाँ 6 लिखे हैं तो 6 लिख देंगे। ई देखिए क्या है,
ई को यहाँ 5 लिखे तो यहाँ ई को 5 लिख देंगे। क्या हुआ, हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 में, उसके बाद अदला बदली किया गया है। पहले 2 को लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर 4 को लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 6 को लिखा, फिर 5 को लिखा, यही किया इसने। अब इस तरफ वाली को भी आप नंबरिंग कर दीजिए। चलिए करते हैं, GHOST, यही है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, बस इधर 5 ही लेटर है, उधर 6 लेटर थे, ठीक है। इसमें 6 लेटर थे ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 5 ही है। तो चलिए अब हम लोग 5 को ही सजाएंगे, 6 नहीं है तो क्या दिक्कत है। सजाने का तरीका लेकिन वही होगा जिस प्रकार इसको सजाएं। तो पहले देखिए यहाँ 2 को लिखा, कलर अलग लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए पहले 2 को लिखा तो हम भी यहाँ पहले 2 को लिख देंगे। उसके बाद इसने 1 को लिखा तो हम भी यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद इसने 4 लिखा तो हम भी 4 लिखेंगे। उसके बाद इसने 3 लिखा तो हम भी 3 लिखेंगे। उसके बाद इसने 6 लिखा तो हमारे पास तो 6 है ही नहीं, तो 6 नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसने 5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा 6 नहीं ना है, 5 ही है, तो 6 कैसे लिख पाएंगे, तो 6 नहीं था तो हम 5 लिख दिए। यहाँ लास्ट में 5 है। अब देखिए, अब चलिए 2 के पास आपके पास क्या है, H है, तो हम यहाँ H लिखेंगे। 1 है, 1 के सामने क्या है आपका, G है, तो यहाँ पर G लिख देंगे। 4 है, 4 का क्या है, ये वाला 4 है, S है ये, तो यहाँ पर S लिख देंगे। 3 है, 3 का क्या है, O है, तो हमने यहाँ O लिखा। 5 का क्या है, देखिए 5 का T है, तो हमने यहाँ T लिखा। इसका आंसर क्या हो गया, HGSOT, HGSOT, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसका यही प्रक्रिया है कि इसको नंबरिंग कर लिया जाए, क्योंकि अल्फ़ाबेट की स्थिति में कोई इसने प्लस या माइनस नहीं किया, सेम अल्फ़ाबेट था, सिर्फ उसकी स्थिति को इसने परिवर्तन किया। तो हम लोगों ने वही किया, सेम अल्फ़ाबेट रखा, इसकी स्थिति को चेंज किया। किस प्रकार चेंज किया, जिस प्रकार इसने चेंज किया था, ठीक है। इसमें 6 लेटर थे तो हमारे पास 5 ही लेटर थे इसमें, तो हम 5 ही तक गए, 6 क्यों जाएंगे। तो 6 के जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, इसका 5 से ही हमको काम चल जाएगा, 6 है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है एनालॉगी का ही है, 45 है, 36 है, तो 63 का आप क्या लगाएंगे। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, 45 से 36 है, डिफरेंस चेक कीजिए। 45 36 कितने का डिफरेंस है, 9 कैंसिल, 9 का डिफरेंस है। तो इधर भी आप 63 में 9 का डिफरेंस करिए, 13 में 9 जाएगा 4, 4 इकाई अंक किसका है, 54 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है, सिर्फ डिफरेंस निकाल के लिख दिया गया है, ठीक है। ऐसे अगर इसको आदमी या स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा, देखेगा 5 चौक 20 है, 5 और गुना 4 करेंगे प्लस 16 करेंगे, तो यहाँ आप 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस 16 करेंगे 34 हो जाएगा। 34 आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसीलिए क्या करें, डायरेक्ट इसका माइनस पे चले गए, आंसर निकल गया। 45 से 36 में 9 का डिफरेंस है, 63 और 54 में भी 9 का डिफरेंस है। इसका आंसर ऑप्शन ए आ गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, 63 है, 80 है, 120 का क्या होगा, चारों ऑप्शन में से। तो आप जैसे ही 63 देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये 8 का स्क्वायर है और -1 है, तो आपको 63 मिल जाएगा। एक 80 है तो ये 9 का स्क्वायर करेंगे और -1, तो आपको 80 मिल जाएगा, ठीक। 120 है तो ये क्या है, 11 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर 121 -1 122। अब बात रहा कि अगला हम क्या करेंगे, तो देखिए अगला हम लोग कहाँ से निकालते हैं। यहाँ देखिए 8 था, 8 से 9 किए, यानी 8 से 9 किए, तो यहाँ 11 है, 11 से 12 करेंगे। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, उसमें -1 करेंगे तो 143 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्ज़ाम में इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में ही कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, तो ये 11 का स्क्वायर -1, तो 12 का स्क्वायर -1 कर देंगे, लेकिन पेन भी नहीं चलेगा इसमें। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, पूछेगा आपको पक्षी से पिंजरा का जो संबंध है चारों ऑप्शन में, वही संबंध आपस में किस ऑप्शन के साथ है, तो आप रिलेट कीजिए। पक्षी को पिंजरा से कैसे रिलेट करेंगे? कोई भी आज़ाद पक्षी है, उड़ रहा है पक्षी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पढ़े हैं हम लोग सब हिंदी में, तो पक्षी क्या है? आज़ाद रहता है। उसको आप क्या करते हैं? पिंजरा में कैद कर देते हैं। पक्षी को अगर आप पिंजरा में डाल देंगे तो वो एक प्रकार से कैदी हो जाता है। सब वो आप पे डिपेंड करेगा, आप उसको कब पानी पिला रहे हैं, आप उसको कब खाना दे रहे हैं, वो अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो वही चीज़ आप इसमें रिलेट कीजिए। अपराधी है, जेल है, नदी है, पानी है, ज़मीन है, घास है, घोड़ा है, लगाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस तरह पक्षी पिंजरा में कैद होता है, सब चीज़ आप उसका डिसीजन करते हैं, कब खाना है, क्या करना है, ना करना है, तो वही अपराधी भी जेल हो जाएगा। अपराधी जेल में कैद होता है, जेल के टाइम के अनुसार उसको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, सटीक दिमाग लगाइए। एक सेकंड में आंसर निकालिए। पक्षी पिंजरा में कैद होता है तो अपराधी जेल में कैद होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये भी वही है, कबूतर, शांति है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का इस पे परिप्रेक्ष में आंसर होगा? जैसे कबूतर का शांति है, तो हम लोग जानते हैं कबूतर शांति का प्रतीक होता है। ठीक है। ताज सिर, क्या ताज का सिर प्रतीक होता है? नहीं। सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है, ये सही है। ठीक है, सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है, हम लोग जीके में पढ़े हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कबूतर शांति का प्रतीक, सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक। चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है? कौन वैसा ही है जैसा जनवरी, फरवरी और मार्च। चारों ऑप्शन में कौन वैसा है? देखिए, निकालिए क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। जनवरी है, महीना का नाम है, फरवरी है, महीना का नाम है, मार्च है, महीना का नाम है, ये सब महीना का नाम है। तो सभी ऑप्शन में आपको कौन सा है जो महीना का ऑप्शन है? समझे कि नहीं? महीना नहीं लगा देना है, सभी तो महीना ही है, लेकिन आंसर कौन होगा आपका? कौन वैसा ही है जैसा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो जाएगा। महीना के नाम ही होंगे ना कोई, ये नहीं कि महीना लगा देंगे। महीना तो 12 होते हैं, लेकिन इसमें है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कोई भी महीना हो जाएगा आंसर। तो अप्रैल है तो अप्रैल यहाँ नहीं रहता, मान लेते हम मई रहते तो हम मई लगा देते। मई भी नहीं रहते, जुलाई रहता था हम जुलाई लगा देते, लेकिन महीना ही लगाते। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी वही टाइप का है। हमने आज दो क्वेश्चन लिया है और कोई भी हम पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं लिए हैं पिछले एग्ज़ाम से। थोड़ा सा हटके आज हम क्लास चला रहे हैं। हो सकता है इतना सारा एग्ज़ाम होता है तो कभी लड़ जाए कि ये उस पूछा हुआ हो, लेकिन हमने अपने जो निकाले हैं क्वेश्चन उसमें हम पूछा हुआ क्वेश्चन को आज नहीं सेलेक्ट किए हैं। चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न हम दो टाइप के आज लिए हैं। कौन वैसा ही है जैसा दही, मक्खन, पनीर। कौन है वैसा? इसमें मिठाई है, घी है, पेड़ा है, दूध है, आप क्या लगा रहे हैं? देखिए, इसमें कन्फ्यूज आदमी कहाँ करता है ना, क्या करता है ना, जैसे कौन वैसा ही है जैसा दही, मक्खन, पनीर, तो कहेगा ये तो सब दूध का उत्पाद है, दूध लगा देगा। नहीं, वो नहीं लगाना है। इसने क्या कहा है? कौन वैसा ही है जैसा। पीछे भी आपको समझा चुके हैं, सभी महीना के नाम थे तो हम महीने के लिए लगाएंगे। और ये क्या है? दही, मक्खन, पनीर, घी हो जाएगा आंसर। कैसे? सभी दूध के उत्पाद हैं, लेकिन दूध नहीं है, दूध नहीं लगा देना। सभी दूध के उत्पाद है, दूध से दही, दूध से मक्खन, दूध से पनीर। अब आप कहेंगे दूध से पेड़ा भी बनता है, आप कहेंगे दूध से मिठाई भी बनता है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको दूध से पेड़ा बनाने के लिए ना और मिठाई बनाने के लिए कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें। अब मिठाई बनाएंगे तो उसमें आटा, मैदा कुछ डालेंगे, चीनी। पेड़ा बनाएंगे तो इसमें भी आपको चीनी, खोआ का बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा है? दही है, तो दही में आपको कुछ अलग से ऐड करना पड़ता है क्या? दूध का ही दही बन जाता है। मक्खन है, मक्खन में कुछ ऐड करना पड़ता है क्या? नहीं, वो छाली से ही बन जाता है। क्रीम जो रहता है उसका, हम लोग देहाती भाषा में उसको छाली बोलते हैं, क्रीम से ही बन जाता है। पनीर कुछ होता है क्या? दूध जो फट जाता है वो पनीर बन जाता है। तो इसमें तीनों में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम घी जो बनाते हैं उसमें भी कुछ ऐड करते हैं क्या? नहीं, उससे क्रीम से, उसका छाली से घी बन जाता है। तो ऑप्शन
बी ही सही हो जाएगा। मिठाई पेड़ा की तरफ आप नहीं जाएंगे, ठीक है, वो सब में कुछ ना कुछ आपको मिलाना पड़ेगा। तो चलिए सीधा सीधी अगर एक शब्द में इसका आंसर जाना जाए, कौन वैसा ही है जैसा दही मक्खन पनीर, तो घी हो जाएगा। घी भी वैसा ही है, जैसे दही है, मक्खन है, पनीर है, वो घी ही वैसा है। ठीक, चलते हैं। ये दूध नहीं लगाना, दूध का तो सब उत्पाद है, ये इसने नहीं कहा है किसका उत्पाद है, दूध का ही उत्पाद है दही मक्खन पनीर, लेकिन दही मक्खन पनीर के साथ घी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, भिन्न अक्षर समूह को छांटिए। अब छांटिए, आपको यहाँ ए से जेड मिलेगा, आपको डी भी मिलेगा, आपको बी वाई है, आपको सी एक्स है। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? ये तो इजी प्रश्न है, आप लोग डी भी लगा रहे हैं। डी भी इसलिए लगा रहे हैं, ऑप्शन बी, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स। या नहीं तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि ए का प्लेस वैल्यू 1, जेड का 26, इसको आपस में जोड़ेंगे तो आपको 27 मिलेगा। बी का 2, वाई का 25, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। सी का 3, एक्स का 24, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। यहाँ देखिए डी का 4, बी का 22, जोड़ेंगे 26 ही मिलेगा, तो इसलिए यही भिन्न है। तो नहीं चलते हैं हम लोग विपरीत वैल्यू निकाल के जल्दी आंसर निकाल लिए तो हम उसे निकाल लेंगे। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है? भिन्न संख्याओं को चुनिए। 2 3 6 है, 2 4 5 है, 1 2 8 है, 3 4 5 है। इसमें क्या भिन्न लगा रहे हैं आप लोग? लगाइए आंसर इसका। 2 सेकंड टाइम दे देते हैं आप लोग को। देखिए 2 3 6 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11। यहाँ देखिए 2 4 6 5 11, 2 1 3 8 11, 3 4 7 5 12 हो जाता है। यही भिन्न है। हम क्या किए ना, यहाँ पर देखे कि हमको स्क्वायर नहीं है, कोई भी ना स्क्वायर है ना क्यूब है। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तब हम क्या करें? हम जोड़ ही घटा के देख सकते हैं। आपको लग रहा है किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है? हमको तो नहीं लग रहा है कि किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर है एक भी संख्या। तो अब हम क्या किए? जोड़ने की तरफ चले गए, डिजिट को आपस में जोड़ दिए। ठीक है, यही अप्रोच दिमाग में रखना है एग्जाम में कि ना स्क्वायर दिख रहा है ना क्यूब दिख रहा है, तो हम कैसे इसको छांटेंगे? तो चलो भाई, अब हम इसका डिजिट को ही जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हमने जोड़ा, सभी का मान 11 आया, कहने का मतलब 11 आया, और डी का हमारा 12 आ गया। 5 4 9 3 12, इसीलिए डी ही अलग कर दिए हम, भिन्न है, डी आंसर लगा दिए। 11वां नंबर देखिए क्या है। यदि सी 3 है और सी ई पी 24 है तो एच यू एक्स क्या होगा? तो हमने जानते हैं हम लोग कि सी जो है वो प्लेस वैल्यू 3 का ही 3 होता है सी का। अब यहाँ देखिए सी ई पी है तो सी ई पी, तो सी का प्लेस वैल्यू 3, ई का 5, पी का 16। अब आपस में इसको जोड़िए तो कितना होता है? 3 5 8, 8 16 24। क्या किया है? सभी का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया है। तो हम भी वही करेंगे। एच का 8 यानी 8, यू का 21, एक्स का 24। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे? पूरा जोड़ेंगे। पूरा भी नहीं जोड़ेंगे तो आप इकाई अंक से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। 4 1 5 हो जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा। लास्ट में ये 53 यहीं पर है। लास्ट में 3, इकाई अंक किसी में नहीं है। ज़्यादा आपको जोड़ने का अगर रहे ना, हो सकता है यहाँ तो 3 डिजिट दिया, आप जोड़ लीजिएगा कि 21 8 29 और 24 53 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर और रहता तो आप क्या करते? पूरा जोड़ते नहीं, इकाई अंक से आंसर निकालना सीखिए। हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा और उसमें 8 जुड़ जाएगा, तो इकाई अंक 3 हो जाएगा। इकाई अंक 3 किसी का नहीं है, तो ऑप्शन बी में ही 3 है, तो हम लगा दिए ऑप्शन बी। ठीक, अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिशा संबंधित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिशा संबंधित थोड़ा सा इधर लिख दिया जाए। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, बस। और ये बीच वाला क्या होता है? ये पश्चिम दक्षिण के बीच में है, तो ये पश्चिम दक्षिण कहलाएगा। इधर हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब के बीच, ये हो जाएगा उत्तर पूरब के बीच, ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर के बीच या उत्तर पश्चिम के बीच, जो भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, राजेश यहाँ से हम ले लिए, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर चला गया। ऊपर उत्तर है, हमने इसको 10 किलोमीटर भेज दिया कि आप 10 किलोमीटर उत्तर चले जाइए। राजेश जी चले गए। वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है। तो आप उत्तर से दक्षिण आइएगा तो आपको नीचे ही दक्षिण होगा,
देखिए ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो आपको 6 ही आना है। टोटल 10 है ना, तो आप 6 तक आ जाइए। ठीक है, अब 6 आ गए। थोड़ा सा बड़ा खींचते हैं, 1 सेकंड, क्योंकि उसी में रिटर्न करा दिया ना, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हम यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं। ठीक है, शुरू में राजेश 10 किलोमीटर उत्तर, तो ये पूरी दूरी 10 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब इसने क्या कहा, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर फिर ये दक्षिण जाएगा, तो 6 किलोमीटर इसको हम दक्षिण चला दिए। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व जाता है। अब यहाँ से ये 3 किलोमीटर पूर्व चला गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान ये है और वो अभी यहाँ पर है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, ये देखिए ये दूरी होगी। तो ये दूरी आप कैसे निकालेंगे, कर्ण हो जाएगा, ये आपका एक लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण, ये आधार। तो आपको प्रोसेस लगाना पड़ेगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ देखिए समझने वाली बात है, ये टोटल दूरी 10 है ना, और इसमें 6 आप नीचे आए हैं, ये वाला 6, तो ये जो बीच की दूरी बच रहा है ये 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, टोटल 10 था, 6 हमने यहाँ से रिटर्न यहाँ तक आया था, उसके बाद हम पूर्व की ओर गए थे, तो जो छूटा दूरी वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 ऊपर में ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक में, और टोटल 10 था। तो अब ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं 3 4 5 वाला, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन देखिए अब इसने 5 दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में भी ऑप्शन बी में भी। अब आप क्या करेंगे, दिशा भी आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर हैं, तो आपकी कौन सी दिशा है, प्रारंभिक स्थान से आपका ये प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से आपने स्टार्ट किए थे, तो ये वाली दिशा है, ये वाला दिशा। चलिए क्या मिला आपको, उत्तर और पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व किस में है, 5 ए में है, तो ऑप्शन ए सही हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ ट्रिपलेट से निकाल दिए। अगर किसी स्टूडेंट को ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो उसको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 ही निकलेगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद रखिए, आप लोग मैथ में बनाते होंगे ट्रिपलेस, 3 4 5 6 8 10, ठीक, इस तरह से बनाते हैं। तो इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। ठीक, चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, के का भाई एम है, तो बी का के से क्या संबंध है। चलिए निकालते हैं, जो जो कहता है उसको हम करते हैं। डी की बहन बी है, तो हमने यहाँ डी लिखा, इसकी एक बहन है वो बी है, तो हमने यहाँ बी लिख दिया। बी बहन है तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एम की बहन डी है, तो अब जो एम होगा उसकी बहन डी है, तो हम यहाँ एम लिखेंगे, इसकी बहन डी है तो डी पे नेगेटिव चार्ज। के का भाई एम है, अब ये जो एम है भाई है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, किसका भाई है, के का। कहने का मतलब भाई बहन का ही रिलेशन पूरा है, तो सिमिलर में ही बनेगा, सीधा में ही, न पिता पत्नी कुछ नहीं है इसमें, या बेटा, तो सबको सीधा में ही बना दिए हम। अब क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, आंसर निकल गया आपका, इसमें कुछ नहीं था। बी का के से क्या संबंध है, के से क्या संबंध है, यही इसने कह रहा है, के से, ये जो के है ना इसका क्या संबंध है बी के साथ। पढ़िएगा क्वेश्चन चाँप के, लास्ट में देखिएगा क्या कह रहा है, बी का के से क्या संबंध है। ये जो के है ना इसका बी कौन है, यही कहना चाह रहा है, बी का के से क्या संबंध है, इस के से बी का क्या संबंध है। तो इस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज है ही था, तो ये तो हो जाएगा बहन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, के का तो हमको लिंग ही ज्ञात नहीं है कि के क्या है, कभी इसने बताया है कि के क्या है, नहीं, के का भाई एम है ये बोल दिया, तो इसलिए एम पे पॉजिटिव चार्ज कर दिए, लेकिन के का हमको लिंग ही मालूम नहीं है। लेकिन इसने हमको पूछा है बी का के से क्या संबंध है, ये जो बी है ना इसका के से क्या संबंध है, तो के का बहन है, ऑप्शन बी हो गया। तो लास्ट में पढ़िएगा कि क्या निकालने कह रहा है हमको, ये नहीं कि आप बी का के से क्या संबंध है, तो आप अगर के को देखने चले जाएंगे बी से तो आप कहेंगे इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, निगेटिव या पॉजिटिव, तो आप जानकारी अधूरी नहीं है लगा सकते हैं क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। थोड़ा सा लास्ट में पढ़िएगा, बी का के से क्या संबंध है,
ये जो बी है ना, ये के से क्या संबंध है, ये कह रहा है क्वेश्चन, तो बहन हो जाएगा। चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। देखिए, घड़ी संबंधित है। यदि किसी घड़ी में 5:45 बज रहे हैं, यानी 5:45 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग क्या करते हैं, 11:60 में घटा देते हैं 5:45, ठीक। 10 में 5 गया 5, यानी 60 में 45 घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, और 11 में 5 जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 15 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, ये 11:60 क्यों लिखते हैं हम लोग, हम 11:60 का मीनिंग क्या है, 11 घंटा 60 मिनट यानी 12 बजे हम लिख सकते हैं, ये 12 ही होता है, लेकिन 11:60 इसलिए लिखते हैं ना कि ये मिनट वाला घटाने में आसानी होता है। 5:45, अब इसमें देखिए आप 5:45 घटाइएगा भी कितना डिफिकल्ट होगा आपको। आप यहाँ 0 है, इसमें 45 घटा सकते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस 12 से ना 1 घंटा निकालना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 60 बैठा देते हैं। समझ गए कि मिनट को घटाने में आसानी होगा। तो यहाँ से आप 12 से 1 घंटा निकाल लिए 60 मिनट, तो यहाँ 60 में 45 जाएगा 15, अब यहाँ से आप 1 घंटा निकाल चुके हैं 60 मिनट, तो यहाँ 11 बचेगा, तो 11 में पहुँच जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये कब करना है, 12 में कब घटाना है, जब आपको यहाँ मिनट में ना दिया हो। कहने का मतलब आपको अगर बोलेगा 5 बजे, 5 सिर्फ बजा है, तब आप 12 में घटा दीजिएगा। आपको कहेगा 6 सिर्फ बजा है, तो आप 12 में घटा दीजिएगा। आपको कहेगा 10 बजा बता रहा है, तो 12 में घटा दीजिएगा। कहने का मतलब अब अगर आपको मिनट में समय ना दिए हुआ रहे तो आप 12 में घटा सकते हैं, ठीक। और मिनट में दिया है तो आप क्या करेंगे, 11:60 कर देंगे, चूँकि 60 मिनट में आपको मिनट घटाने में आसानी होगा। तो यही लॉजिक है। चलते हैं 15वां और लास्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, इसमें क्या कहा है, इसने कुछ कहा ही नहीं है, सिर्फ ये है। अब इसमें हम लिखते हैं कि क्या आंसर निकालना है इसका। 1 सेकंड रुकिए। ये प्रश्न है, इसने ये कहना चाह रहा है, 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। तो इसमें यही टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर 5 है ना, तो कभी आपको यहाँ पर इस तरह घर बनेगा, 5 बिंदा दे दिया जाएगा। यहाँ 2 है तो आपको 2 बिंदा दिया जाएगा। सेम घर यही रहेगा, इसके साथ बिंदा अटैच कर देगा। 1 है तो 1, 4 है तो 4 बिंदा, 3 है तो 3, 6 है तो 6। आपको कहेगा 6 के विपरीत क्या है, या इसी में आपको लिख देगा लाल, हरा, पीला, ऐसे करके। तो सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो दे हम निकालने के लिए सीख लेते हैं। दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें क्या होता है, 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा, ये 1 है ना, इसके सामने कौन सा होगा। तो करना क्या होता है, 1 सेकंड, इसमें करना यही होता है कि एक घर छोड़ के होता है, जो भी होता है ना, एक घर छोड़ के होता है, विपरीत या जो भी देखें, विपरीत समझिए। जैसे देखिए, यहाँ 5 है ना, तो 5 का विपरीत 4 होगा, एक घर छोड़ के होगा। अगर आप यहाँ 2 को देखेंगे ना, तो एक घर छोड़ के, तो यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं कुछ। अगर 2 के एक घर छोड़े तो यही है, लेकिन यहाँ दिया है, तो 2 का 6 हो जाएगा। अगर आप 1 को देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ दिया है, तो 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, साइड में लिखते हैं, साफ कर देते हैं। ये 5 का 4 हो जाएगा, 5 का 4, ठीक। ये 2 का 6, 2 का 6, 1 का 3, 1 का 3, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा, तो 1 के 3 हो जाएगा। एक घर छोड़ के होता है, 1 से जैसे जाएंगे आप यहाँ, तो यहाँ नहीं है, तो इसके यहाँ पर है ना, तो यही हो जाएगा। 2 का 6 हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ है ना, वही चीज़। एक घर छोड़ के 5 का, तो सीधा सीधी दे ले, एक घर छोड़ के 4। तो सभी का निकाल लिए हमने। हमारे से 1 के सामने पूछा था, तो 1 के सामने 3 हुआ, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।